सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम सब पढ़ेंगे पाठ 2, जिसका शीर्षक है फसलों के त्योहार, यानी फसलों से जुड़ा पर्व या त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। गुजर जाना यानी बीत जाना। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। इंतजार यानी प्रतीक्षा, आस, उम्मीद, आशा। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। पूरे के पूरे 10 दिन बीत गए, सूरज लापता यानी गायब है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने की आवाज तो कभी पानी के गिरने की आवाज, कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। जाओ दौड़ कर देखो, केला का पत्ता आया या नहीं। आज ई लोग के ऊँटे के नईखे का। बोल जल्दी तैयार हो खस। आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? बोलो, जाकर जल्दी से तैयार हो जाए। अब तो उठने में ही भलाई है, उठने का मन हो या ना हो, लेकिन अब भलाई किस में है? तो भलाई है उठने में ही। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में एकत्रित हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठार हम पहले कबो ना दिखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा कि खिचड़ी में इस तरह की ठंड हमने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर कनकना रहा है ठंड के कारण। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। शायद आज उन्हें धोती में कुछ अधिक ही ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। सेमल रुई का एक प्रकार है, अच्छी किस्म की रुई मानी जाती है सेमल की रुई को, है ना। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, यानी पंक्ति में रखे हैं। क्या? कुछ केले के पत्ते, जिस पर तिल, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बूढ़ी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है क्यों खानी पड़ेंगी? इसलिए खानी पड़ेंगी क्योंकि आज खिचड़ी जो है, यहाँ इस पाठ में खिचड़ी से तात्पर्य है मकर संक्रांति, जिसे हम तिल संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। मकर संक्रांति या तिल संक्रांति का पर्व। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कोशिश यानी प्रयास। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया
सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका यानी अवसर देते हुए प्याज और मटर छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। कौन सा त्योहार? खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का त्योहार, फसलों से जुड़ा त्योहार। ठीक है। जनवरी माह के मध्य यानी बीच, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। कुहासा, पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं, यानी खुशी को व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। इसका जश्न कितने दिनों तक चलता है? 4 दिनों तक। किस चीज का जश्न? सरहुल पर्व का जश्न। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, यानी खुशियों से भरा हुआ हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास छोटे छोटे गांव, आसपास में बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं, यानी नाचते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, यानी परंपरा है, रिवाज है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? पता है चंदे में क्या मांगते हैं? चंदे में मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है और जिसके बाद लोग अपने अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु, ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी। तो ऋतुराज वसंत की शुरुआत मानी जाती है इसी दिन से। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी को शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। हल्दी शुभ मानी जाती है इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है
और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला 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 और पोंगला यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देने लगते हैं। स्वर यानी आवाज। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य भी ढक सा गया हो। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है यानी गूंथा जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। ठीक है, बहुत उत्साहित होकर चाह से करते हैं, रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड होने के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है गाते हैं। अब क्या गाते हैं जरा इसे भी सुनते हैं। कौवा आओ घुघुत आओ, यानी पक्षियों को बुलाते हुए कहते हैं कौवा आ जाओ, घुघुत आओ। घुघुतिया, घुघुत आ गया है, घुघुतिया का पर्व। घुघुत आया है इसलिए कौवा तुम भी आओ। कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मक देजा सोने का घड़ो। कौवा ये लो पकवान खाओ और मुझे इसके बदले में क्या दो? सोने का घड़ा दे जाओ। मौका दे जा सोने की छुड़ी, खा ले पुड़ी, मौका दे जा सोने की छुड़ी। खा ले पुड़ी, लो ये पूड़ी खा लो, पकवान खा लो और मुझे क्या दे जाओ? मौका दे जा सोने की छुड़ी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, है ना। कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोगों की जो भीड़ होती है वो नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब, जन सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूरी लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है, यानी खास महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। बच्चों, इस प्रकार आज हमने पढ़ा पाठ 2, जिसका नाम क्या था शीर्षक था फसलों के त्योहार, यानी फसलों से जुड़ा हुआ, फसल से जुड़ा त्योहार। धन्यवाद बच्चों।